क्ले पॉट टाइगर रेस्क्यू। चंदानगर नाम के गांव में मंगलदेव नाम का एक आदमी रहता था। वो घड़े बनाकर अपनी जिंदगी गुजारा करता था। मंगलदेव की पत्नी सोनल, अभी तक कौन से काल में जी रहे हो जी? सिर्फ घड़े बेचकर कितना कमाओगे? शादी होकर इतने साल हो गए, मेरे लिए आज तक एक छोटा सा सोने का टुकड़ा भी बनवाए हो क्या? सोना तो छोड़िए, कम से कम एक अच्छी साड़ी भी कभी खरीदे हो? हमेशा कोई भी फंक्शन में जाऊं तो हमारे शादी के लिए मेरे मायके से आई हुई साड़ी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। सबके बीच में मेरी कितनी बेइज्जती होती है। आप कोई दूसरा व्यापार जब तक ना करो ये बदलेगा नहीं। बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, आगे आगे कितने खर्चे होंगे। जो तुम बोल रही हो वो सच है। हमारे घड़े अब ज्यादातर बिक नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा खानदानी काम है। मुझे बचपन से ये काम के अलावा और कोई काम पर हाथ नहीं बैठता। व्यापार करने के लिए भी बहुत सारे पैसे निवेश के लिए चाहिए। हमारे पास ये झोपड़ी के अलावा और कुछ नहीं है। निवेश के लिए पैसे भी कोई नहीं दे सकता। वैसे खानदानी वृत्ति भगवान के बराबर है। तुम मेरे मिट्टी के घड़ों को कम समझकर बात मत करो। देखते जाओ, किसी न किसी दिन ये मिट्टी के घड़े ही हमारी किस्मत बदलेंगे। कुछ दिन बीत गए। चंदानगर गांव के लोगों पर एक बड़ी समस्या पड़ी। गांव के करीब मौजूद जंगल से एक शेर हर दिन चंदानगर में आकर घर के आगे बांधे हुए बकरी भेड़ को खाने लगा। सारे लोग बहुत डर गए। शेर को पकड़ने के लिए अलग अलग किस्म के प्रयत्न करे। उस गांव के सरपंच मुकुल दास आखिरकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को अपनी समस्या बताकर उस शेर को किसी भी तरह पकड़कर अपने गांव वालों को बचाना होगा, ऐसे विनती पत्र लिखा। अगले दिन से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले गांव की हिफाजत करते हुए शेर को पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहे थे। बहुत कोशिश करने पर भी शेर उनके हाथ नहीं आया। अंधेरा होते ही बस चंदानगर के गांव वाले दरवाजे बंद करके घर से बाहर भी निकलने के लिए डरते थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले शेर को पकड़ने में उनकी मदद करने वाले को 5 लाख का बहुमान घोषित किए। वो सुनते ही मंगलदेव को एक उपाय सूझा। वो तुरंत मार्केट जाकर एक बकरी को खरीदकर लेकर आया। वो देखकर सोनल, पहले ही हमारे खाने के लाले पड़े हैं और अब ये फिर एक खर्च। इसके लिए जो खर्चा होता है हमारे पूरे महीने के खाने के लिए काफी है। मैं कोई भी काम बिना कारण के नहीं करता हूँ। मुझ पर यकीन करो सोनाल, तुम चुप रहो। हमारी किस्मत बहुत जल्द खुलने वाली है। मंगलदेव उस बकरी को 2 दिन तक खाना नहीं दिया। मंगलदेव अपने बनाए घड़ों में एक घड़े के अंदर चिकन के टुकड़े डाले। बकरी को एक पेड़ से बांधकर वहीं चिकन के टुकड़े डालकर घड़ा रखकर घर गया और दरवाजा बंद करके सो गया। अब्बा, वो बकरी की आवाज से सर फटता जा रहा है। 2 दिन बिना खाए रहेगी तो वो ऐसे ही चिल्लाएगी ना। उसे कुछ खाने दोगे तो वो चुप बैठेगी। मैंने पहले ही कहा था ना कि बिना कारण के मैं कोई काम नहीं करता। मुझ पर यकीन करो सोनाल। बकरी की आवाज सुनकर वो शेर बकरी को खाने के लिए आया। बकरी जिस पेड़ से बांधी हुई थी वहां आते ही उसे चिकन की महक आने लगी। वो शेर चिकन खाने के आस में उस घड़े में सर डाला। बस फिर वो घड़े में शेर का सर फंस गया। अब वो शेर को दिखाई नहीं दे रहा था तो और कहीं ना जा पाने के कारण वो पूरी रात उसी पेड़ के नीचे इधर उधर घूम रहा था। मंगलदेव सुबह होते ही शेर को देखकर अपनी पूरी कोशिश सफल होते देख वो बहुत खुश हुआ। एक जाल लेकर आया और उस शेर पर डाल दिया। तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को फोन मिलाकर पूरी बात बताया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आकर शेर को पकड़कर जू पार्क के हवाले कर दिए। गांव में सब मंगलदेव का अभिनंदन किए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले मंगलदेव को 5 लाख का बहुमान दिए। देखा, मेरे मिट्टी के घड़ों को हर दिन कोसती थी। आज वही मिट्टी के घड़ों की वजह से ही हमें इतने पैसे मिले हैं। फिर उसे मिले पैसों से मंगलदेव व्यापार शुरू किया।
लेकिन घड़े बनाना नहीं रोका। सब खुशी से रहने लगे।